अगर आपने एक रेलवे की तत्काल वाली टिकट बुक की है जो कि वेटिंग की कंडीशन में है, अगर आपकी जो वेटिंग की टिकट है वो कंफर्म नहीं हो पाती है, तो उस सिचुएशन में क्या आपको रेलवे रिफंड करेगा? अगर रिफंड करेगा तो कितना करेगा, रिफंड कितने दिन में करेगा, रिफंड आएगा तो कितने चार्जेस कट होके आएंगे, सारा सिनेरियो बिल्कुल डिटेल में क्लियर करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने दो टाइप की कंडीशन हो सकती हैं। सबसे पहली कंडीशन में आपने अपना टिकट ऑनलाइन बुक किया था, IRCTC से बुक किया हो, किसी एजेंट से बुक कराया हो, या फिर किसी भी अदर एप्लीकेशन से आपने अपनी ऑनलाइन मोड से टिकट को बुक की है, या फिर आपने अपना जो तत्काल का टिकट है वो रेलवे के काउंटर से जाके लिया था। तो दोनों के लिए जो कंडीशन है अलग अलग है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑनलाइन टिकट के बारे में कि अगर आपने अपनी तत्काल की जो वेटिंग वाली टिकट है वो ऑनलाइन मोड से खरीदी थी तो उस कंडीशन में क्या होने वाला है। तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, अगर आपकी जो ऑनलाइन तत्काल की वेटिंग टिकट है वो कंफर्म नहीं हो पाती है चार्ट बनने के बाद भी, तो वहाँ पे बहुत परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है। अगर आपकी जो टिकट है पूरी फुल्ली वेट लिस्टेड रह जाती है तो वहाँ पे रेलवे उसको ऑटोमेटिकली कैंसिल करके आपका पैसा बैक टू सोर्स अकाउंट में रिफंड कर देती है। अब यहीं पे बीच में मैंने एक जो वर्ड यूज़ किया था फुल्ली वेट लिस्टेड, इसका बहुत ही ध्यान से समझिएगा। मतलब अगर आपने कोई भी 2-3 टिकट मान लीजिए बुक किए, लेट सपोज अगर आपने 3 टिकट बुक की है, अगर ये तीनों की तीनों टिकट वेटिंग रह जाती हैं तो ही आपका जो पैसा है ऑटोमेटिकली रिफंड होगा। अगर ऐसा हो जाता है कि कोई 2 टिकट कंफर्म हो जाती है, एक वेटिंग रह जाती है, तो इसको रेलवे ऑटोमेटिकली आपको रिफंड नहीं करता है। इसके लिए आपको TDR फाइल करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का मेक श्योर करके ध्यान दीजिएगा। और कितने चार्जेस कट होंगे ये हम लोग आगे भी समझेंगे। उसके पहले हम लोग समझते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में कि आपने अपनी जो तत्काल की टिकट खरीदी थी वो रेलवे के काउंटर से जाके खरीदी थी, अगर चार्ट बन गया उसके बाद भी वो कंफर्म नहीं हुई तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आप अपने उस काउंटर की तत्काल वाली वेटिंग की टिकट को ट्रेन के डिपार्चर टाइमिंग के 30 मिनट पहले तक कैंसिल करा सकते हैं और आप अपना रिफंड वहां पे ले सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपकी जो तत्काल की टिकट है पूरी फुल्ली वेट लिस्टेड है तो ये आपको रिफंड देखने को मिलेगा। अदरवाइज अगर आपकी जो तत्काल की टिकट है जो भी कंफर्म होती है तो कंफर्म तत्काल टिकट पर वहाँ पे रिफंड देखने को नहीं मिलता है। अब हम लोग फाइनली बात कर लेते हैं रिफंड के बारे में कि आपको जो आपका टिकट है वो जब कैंसिल होगा तो रिफंड कितना मिलेगा और कितने दिन में देखने को मिलेगा। तो अगर आपने अपनी टिकट रेलवे के काउंटर से जाके खरीदी थी तो रिफंड तो आपको तुरंत से देखने को मिल जाएगा। अगर कैश में आपने पेमेंट किया होगा तो रिफंड तो आपको तुरंत से देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो चार्जेस लगेंगे, अगर आपकी टिकट स्लीपर की क्लास की रही होगी तो 60 रुपीज़ पर पैसेंजर के हिसाब से चार्ज कटेगा। अगर आपकी जो टिकट है किसी भी AC की क्लास की रही होगी, जैसे फर्स्ट AC, सेकेंड AC, थर्ड AC, तो वहाँ पे जो चार्जेस कट होंगे 60 रुपीज़ प्लस GST कट होंगे और ये भी पर पैसेंजर के हिसाब से रहेगा। उसके बाद जो आपका पैसा है आपको वहाँ पे रिफंड कर दिया जाएगा। अभी आता है दूसरा पॉइंट कि आपने अपनी जो टिकट बुक की थी वो ऑनलाइन मोड से बुक की थी, जब वो ऑटोमेटिकली कैंसिल होगी तो उसका जो रिफंड है, चार्जेस तो यही लगेंगे। AC की क्लास के लिए 60 रुपीज़ प्लस GST और स्लीपर की क्लास के लिए 60 रुपीज़, और जो दोनों चार्जेस हैं पर पैसेंजर के हिसाब से होंगे। लेकिन जो रिफंड है, चूंकि आपने ऑनलाइन मोड से बुक किया था तो रिफंड आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। 3 से लेके 5 वर्किंग डेज लग जाते हैं। वर्किंग डेज कहने का मतलब संडे वगैरह को आपको काउंट नहीं करना है, कोई भी हॉलीडे यानी कि फेस्टिवल वगैरह है तो उसको आपको काउंट नहीं करना है। जो भी बैंक के वर्किंग डेज होते हैं तो 3 से लेके 5 वर्किंग डेज में आपने जिस भी पेमेंट मेथड से अपने पेमेंट को किया होगा वहीं पे पैसा आपका ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा, बहुत आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो दोस्तों यही था टोटल सिनेरियो आपके तत्काल टिकट की बुकिंग और कैंसिलेशन चार्जेस को लेकर के। वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।